दोस्तों, मैं जानता हूं आप बहुत समय से एक ऐसे वीडियो की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने किसी चाहने वाले, अपने किसी प्रियजन को अपने वश में कर सकें, या यूं कहें कि आप संसार के किसी भी प्राणी को अपने समक्ष झुका सकें और अपनी इच्छानुसार उससे कार्य करवा सकें। तो दोस्तों, आपके इंतजार की अवधि समाप्त हुई। आज मैं आपको लौंग से वशीकरण करना बताऊंगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि संसार में इतनी सारी वस्तुएं हैं, फिर लौंग से ही वशीकरण करना संभव क्यों है? दोस्तों, लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है। लौंग में बहुत अधिक खुशबू होती है। लौंग औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है और लौंग वशीकरण तंत्र मंत्र के लिए भी प्रयोग की जाती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो लौंग के द्वारा जब हम कोई तंत्र मंत्र करते हैं तो आपके रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। दोस्तों, लौंग से वशीकरण करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह अन्य लोगों के वीडियो से बहुत ही भिन्न है। आप सोच रहे होंगे और लोगों के वीडियो से भिन्न कैसे हैं, अलग कैसे हैं? तो दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं, अक्सर लोग आपसे यह कहते होंगे कि आप इस लौंग को पढ़कर किसी को खिला देना, वह आपके वश में हो जाएगा। इस लौंग को पीसकर आप किसी को पिला देना, वह आपकी इच्छानुसार कार्य करने लगेगा। दोस्तों, एक सोचनीय प्रश्न है कि जब वह व्यक्ति आपके कहने से लौंग खा लेता या लौंग को पीसकर पी लेता तो आपको उसे वश में करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वह तो आपके पहले से ही वश में आपके इच्छानुसार कार्य कर रहा है। दोस्तों, किसी को वश में करने की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब वह आपके अनुसार कार्य नहीं करता, आपको रिस्पांस नहीं देता, आप जो चाहते हैं उसके विपरीत कार्य करता है। तो दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आए लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी इसका लाभ प्रदान करें तो शेयर भी करें। दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह वशीकरण जो मंत्र होते हैं यह किस प्रकार कार्य करते हैं। दोस्तों, आपके अंदर यानी प्रत्येक मनुष्य के अंदर दो मन होते हैं, एक आंतरिक मन और एक बाहरी मन। दोस्तों, जब आप अंदर से दिल से किसी को याद कर रहे होते हैं तो वह आंतरिक मन से याद करना माना जाता है, और जब आप उच्चारण करके जोर से किसी व्यक्ति का नाम लेकर के उसको याद करते हैं, उसको पुकारते हैं, वह बाहरी मन से याद करना माना जाता है। दोस्तों, जब आपका कोई मित्र, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दूर बैठा हुआ है और आप उसको याद कर रहे हैं तो उस तक आपकी आवाज कैसे पहुंचे, उसको इस बात का एहसास कैसे हो कि आप उसको याद कर रहे हैं। दोस्तों, अक्सर आपने एक बात सुनी होगी लोगों के मुंह से, आपसे भी किसी ने कहा होगा, क्या आपकी उम्र 100 साल की है? क्योंकि मैं अभी अभी आपको याद कर रहा था और इतने में ही आपने फोन लगा दिया, या इतने में ही आप हमारे पास आ गए। तो दोस्तों, आप सोचिए, कभी कभी तरंग है जब दूर बैठ करके आपके मन की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देती है। जब यही बात हम किसी मंत्र के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो यह याद सामने वाले व्यक्ति के मन पर, उसके मस्तिष्क पर स्ट्रांगली आघात करती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि लौंग से वशीकरण कैसे करना है। दोस्तों, लौंग से वशीकरण करना एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और सरल प्रक्रिया है। जब आप लौंग से वशीकरण का प्रयोग करते हैं तो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, तत्काल आपके अधीन हो जाता है। दोस्तों, इसका प्रयोग पति पत्नी एक दूसरे पर भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी के मध्य किसी तीसरे व्यक्ति के आने से उन दोनों के बीच में रिश्ता टूट जाता है, या आपकी गर्लफ्रेंड जो पहले आपके कंट्रोल में थी और अब आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है, किसी तीसरे व्यक्ति के बहकावे की वजह से वह अब आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तो दोस्तों, आप इस लौंग से वशीकरण का प्रयोग करेंगे और सामने वाला व्यक्ति आपकी इच्छानुसार कार्य करने लगेगा, तुरंत ही आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक आपने कई मंत्र, कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन आप वशीकरण करने में सफल नहीं हो पाए। जानते हैं आप ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग आपको ऐसी कठिन विधि बता देते हैं कि आप उसको कभी पूरा कर ही नहीं पाते, और अगर आप फिर भी उसको करने का प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई चीज आपसे छूट जाती है, जिसके कारण आपको असफलता ही हाथ लगती है। तो दोस्तों, आज यह लोगों से वशीकरण करने वाला वीडियो आप पूरा देखें, इसको बिल्कुल भी ना करें तो आप अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं, आप अपनी असफलता को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं मुद्दे पर आता हूं। मैं आपको वह मंत्र बताता हूं
जिस मंत्र को आपको इस प्रक्रिया के दौरान पढ़ना है, लेकिन दोस्तों मंत्र जानने से पहले वह प्रक्रिया जान लीजिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए कि आपको यह विधि कैसे करनी है, से वशीकरण कैसे करना है। तो दोस्तों आपको एक ग्लास शुद्ध जल भर करके आपको अपने सामने रखना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये कांच का एक ग्लास है और इसमें जल भरा हुआ है। तो दोस्तों इसको आप अपने बाएं हाथ में ले लीजिए। ये बाएं हाथ है और आपने इस ग्लास को अपने हाथ में ले लिया है। अब दोस्तों आपको ये लौंग लेनी है, ये देखिए, और लौंग का जो फूल है आगे का आपको ये ग्लास अपने सामने रखना है और एकटक आपको इस जल में देखते रहना है और देखते ही देखते आपको यह लौंग इस जल में डुबोनी है। इसका आगे का जो फूल है वो आपको डुबोना है। एक बार डुबोया, फिर आपने इस लौंग को देखा और मंत्र पढ़ा। उसके बाद आपने फिर दूसरी बार इसको डुबोया और फिर लौंग को देखा और मंत्र पढ़ा। दोस्तों यही प्रक्रिया आपको 7 बार अपनानी है। 7 बार इस लौंग के फूल को जल में डुबोना है और मंत्र पढ़ना है, जल में डुबोना है और मंत्र पढ़ना है। और दोस्तों उसके बाद में आपको यह जल पूरा पी लेना है। दोस्तों जब आप इस जल को पूरा पी लेंगे, इसमें बिल्कुल भी जल को फेंकना नहीं है। जल को पीने के बाद आपको जो यह लौंग है अपनी जीवा पर रखना है और इसको जीवा पे रख करके आपको अपने मुख में अंदर ले जाना है। धीरे 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 इसको चबा करके खा जाना है। लोगों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं। दोस्तों याद रहे, यही प्रक्रिया आपको निरंतर 7 शनिवार तक करनी है। प्रत्येक शनिवार को रात्रि को 12 बजे आपको यह प्रक्रिया करनी है। दोस्तों एक बात और याद रहे, अगर आपका बीच में कोई शनिवार छूट गया तो आपको फिर से पुनः शनिवार से प्रारंभ करना है और निरंतर 7 शनिवार तक करना है। सबसे विशेष बात और ये है कि अगर आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको इस प्रक्रिया को करते हुए देखने ना पाए और सुनने ना पाए। अगर किसी ने आपको देख लिया है, सुन लिया, तो आपको प्रारंभ से शनिवार से फिर 7 शनिवार तक यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको 41,000 बार इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। कम से कम 31,000 जाप करने पड़ेंगे। जब आप शनिवार से प्रारंभ कर देंगे उसके बाद निरंतर आप प्रतिदिन भी जाप कर सकते हैं, एक ही दिन में कर सकते हैं और अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों अब इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम नमो देव आदि रूपायः अमुकस्य आकर्षणम कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों याद रहे, इस मंत्र को आपको जब जपना है या जिस समय इस मंत्र का जाप कर रहे हो, आप जिस व्यक्ति को भी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसको वश में करना चाहते हैं, उसका ध्यान आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए। दोस्तों एक और विशेष बात कि इस मंत्र में जहां मैंने अमुकस्य बोला है, अगर आप किसी स्त्री को वश में कर रहे हैं तो अमुकस्य के स्थान पर स्त्री का नाम लेना है। अगर आप किसी पुरुष को वश में कर रहे हैं तो अमुकस्य के स्थान पर उस पुरुष का नाम लेना है। दोस्तों याद रहे, किसी भी मंत्र का जाप करने में या सिद्धि प्राप्त करने में या कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने में सबसे अहम हाथ होता है श्रद्धा और विश्वास का। तो अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करें, बताई गई विधि के अनुसार करें और अपने प्रियजन को दूर बैठकर भी तत्काल प्रभाव से अपने वश में करें। जय श्री राम। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से न तो आपका कोई नुकसान होगा और न ही कोई अतिरिक्त शुल्क लगता है। यह जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं वह बहुत ही रोचक और लाभदायक है। दोस्तों ये चीज देख लीजिए, ये करेला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को करेला के बारे में बताऊंगा। वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों करेला के अंदर में इतना पोषक तत्व होते हैं, इतना ज्यादा आयुर्वेदिक लाभ होते हैं, जिनके लाभ जान करके शायद आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, करेला की सब्जी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। उसी प्रकार करेला के जो पत्ते होते हैं, इनके जो पुष्प होते हैं, जो इनके फल होते हैं, ये बहुत सारे बीमारी में काम आते हैं। बहुत सारे लोग डायबिटीज के लिए, जैसे शुगर की बीमारी ठीक होने के लिए इसके प्रयोग करते हैं। तो करे में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि इसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं होते। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताऊंगा करेला के बारे में कि करेला का सेवन करने से कौन कौन से आपको लाभ मिलते हैं, करेले कौन सी बीमारी को ठीक करते हैं और किस प्रकार से करेले का प्रयोग किया जाता है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखना, आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना। दोस्तों बड़ा विनम्र की बात है कि हमारे भारत भूमि में अब आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम एग्रीकल्चर चैनल में फिर से दोस्तों आयुर्वेद की जानकारी को फ्री में दोस्तों
समाज में फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारे भागीदारी अवश्य बने। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर करें, ताकि लोग भी इस प्रकार के मिलने वाले पेड़ पौधे या फिर हमारे घरों के आसपास में जो फल होते हैं, इनसे वह भी अवगत हो। तो देखिए भैया, जो करेले हैं इस स्वाद में कड़वा होता है, थोड़ा सा तीखा होता है। मेरे जो रोगी है, जिन्हें शुगर की बीमारी है, उनके लिए करेले का रस किसी राम बदलाव से कम नहीं। खास करके उन्हें करेले के रस और करेले की सब्जी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, यह पाचन तंत्र की खराबी को दूर करता है, भूख की कमी को भी दूर भगाने का काम करता है। पेट दर्द है, बुखार है, आंखों के रोग हैं, उसे भी या दूर भगाने का काम करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यानी या गर्भाशय के रोग को भी यह दूर भगाने का काम करता है। कुष्ठ रोग है या फिर बहुत सारे जो अंदरूनी बीमारी होती है, उसे भी यह दूर भगाने का काम करते हैं। और दोस्तों, कैसा भी पुराने घाव हो, यह घाव को भी भरने का काम करते हैं। अत्यधिक शराब पीने के कारण उसे भी ठीक करने का काम करते हैं। और भी बहुत ही ज्यादा इसके लाभ है। सारे लाभ इस वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी जो जानकारी बता और इसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना, ताकि आपको आगे भविष्य समय या फिर आगे जीवन में काम है। तो हिंदी में करेला को करेला ही बोलते हैं, उर्दू में इसे करेला ही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे दोस्तों भीतर रिक्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसे बहुत जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि रिया में इसे करेले के नाम से जानते हैं, गुजराती में इसे करेलों के नाम से जानते हैं, तेलुगु में इसे का आंकड़ा बोलते हैं। कृपया आप हमारे वीडियो को कौन सी राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहां किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं करेले की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, इसके फल का प्रयोग बताऊंगा, इसके फूल का प्रयोग बताऊंगा और इसके पत्ते का भी प्रयोग बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। पहला प्रयोग सुनिए, मैं पहला दूसरा करके नहीं बताऊंगा, सारे प्रयोग एक ही साथ में दोस्तों मैं बताऊंगा। मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर भाई नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके प्रथम प्रयोग शून्य। ये बहुत सारे महिलाओं को यह समस्या होती है, जैसे उनके बाल में डैम्प आ जाती है, रुसी आ जाती है, जो आ जाती है, तो उसे दूर भगाने के लिए यह रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे इसके पत्ते को पीस लीजिए और इसके पत्ते के रस निकलेंगे, उस रस को आपको अपने बाल पर लगाना है। तो जैसे जो आ गए हैं, जो मर जाते हैं, डैंड्रफ है, ये डैंड्रफ को भी भगाने का काम करते हैं। इसका एक प्रयोग, और मैं वह प्रयोग भी सुने, तो इसके पत्ते का रस में हल्दी मिलाकर के डैंड्रफ में लगाने से दोस्तों जो डैंड्रफ होती है वो बिल्कुल ही निकल जाती है। नेक्स्ट आप प्रयोग सुनिए। ये जैसे ज्यादातर बहुत सारे से लोग होते हैं जो जोर से बोलते हैं या फिर जो वोकल करते हैं, आवाज बोलते हैं या फिर सिंगिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के गले में दोस्तों देखना आप जो है कभी कभी आवाज बैठ जाते हैं। तो आवाज खोलने के लिए 5 ग्राम करेले के झड़कर पेस्ट को मधु अर्थात 7 के साथ दोस्तों, या फिर 5 ml तुलसी के रस के साथ में करेले के रस है, इसे मिलाकर के सेवन करने से जैसे कि गला बैठ गया है वो ठीक हो जाते हैं। गले की सूजन दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जैसे सूखे करेले को सिरके में पीसना है, जो सूखे करेले हैं इसे आपको सिरके में पीसना है। सबसे पहले तो करेले को सुखा लेना, या फिर घर में सूखे करेले हैं तो इसे सिरके में पीस लेना और गर्म करके, जैसे गले में सूजन है, जरूरी नहीं कि गले में ही सूजन है, हाथ पैर में कहीं भी सूजन हो, वहां पर करेले को, करेले के जो फल, इसे सुखा करके रखिए और इसे सिरके में भिगा करके पीस लें और जहां पर सूजन है वहां पर बांट दीजिए। बिल्कुल ही चमत्कारिक तरीके से सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है सांस के रोग से परेशान रहते हैं, जुकाम से, कफ से इत्यादि से परेशान रहते हैं। तो अगर आप जो है 5 ग्राम करेले का जन्म का पेस्ट बना लेते हैं और इससे मधु या फिर 5 ml तुलसी के रस में मिलाकर के सेवन करते हैं, तो सांस के रोग जैसे जुकाम है, कम है, सारे दूर हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रयोग सुनिए। ये कान के दर्द में भैया रामबाण की तरह काम करते हैं और हमने अनेक लोगों पर यह दवा आमाया भी है। तो करना क्या है, 1 से 2 बूंद इसके आपको रस लेना है। कैसे रस लेना है, इसके आपको ताजे पहले पत्ते ले लेना है। इसके ताजे पत्ते ले लीजिए और से कूद करके इसके रस निकाल लीजिए।
इसे थोड़ा सा गर्म गर्म आंच कर दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए, और जैसे ही गुनगुना हो जाते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, तो 1 से 2 बूंद इसके पत्ते कर जो निकाले हैं आपने गर्म किए, वह 2 बूंद, इसके 2 बूंद आपको कान में डालना है। तो कान के दर्द है, ये फिर कान में मवाद भर गए हैं, कान में बहुत ही ज्यादा पैन होता है, दर्द होता है, उसे रामबाण की तरह खींचते हैं, चुंबक की तरह खींच लेते हैं, और कान में अगर मैं इत्यादि है उसे भी आप बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके बाद ये सिर के दर्द में भी प्रयोग होता है। दोस्तों, जैसे किसी के बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द होते हैं तो इसके पत्ते के रस में थे थोड़ा सा गाय का घी ले लें, और पित्त पापड़ बेले पापड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, गाय का घी ले लीजिए और इसके रस ले लीजिए, और इसके आप जो है लेपन, अर्थात दोस्तों ये दोनों को पीस करके पेस्ट जैसा भी इसके पत्ते का बना सकते हैं, या फिर इसके रस बस ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी मिला करके आप अपने सिर पर लगाइए तो ये सिर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। एक और खास जानकारी, बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं आपके घर परिवार में जरूर होंगे जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसे हम कृमि बोलते हैं। तो देखिए, पेट में कीड़े हैं तो 10 से 12 ईमेल करेले के पत्तों का रस आप जो है छोटे बच्चे को घर के पिला सकते हैं, जो बहुत ज्यादा मीठे खाते हो या फिर दूध पीते हो जिसे के कारण पेट में कीड़े आ गए हैं, तो बिल्कुल ही 10 से 20 ml करेले के पत्तों का रस पिला दीजिए। सुबह खाली पेट में पिलाना है तो पेट के कीड़े बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये रामबाण की तरह काम करते हैं भैया, और यह आजमाया हुआ प्रयोग है। आप चाहे तो 2 से 3 ग्राम करेले के बीज को भी पीस करके बच्चे को खिला सकते हैं। इससे भी पेट में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा पेट में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा जो छोटे बच्चे मीठे खाते हैं, जिसके कारण पेट में समय समय पर दर्द बना होता है, पैन होता है कीड़े के कारण, तो ये कीड़े को मारने का काम करते हैं। एक और मैं बता रहा हूं, माता बहनें में दूध बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो माता बहनें होती हैं, बहुत मारता बहने की शिकायत होती है, मां बनने के बाद की शिशु के पीने लायक दूध नहीं होते, ठीक है, तो एक काम करना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना और इसे छान करके पीना, तो इसे स्तनों में दूध बढ़ती है। 5 से 7 दिनों के प्रयोग से स्तनों में दूध बढ़ती है, लेकिन यह 70 पर महिलाओं के ऊपर में काम करता है। इसके बाद भैया, इसका प्रयोग मासिक धर्म विकार को भी दूर करने के लिए होता है। जैसे कि माता बहन में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, या फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे हैं, तो मासिक धर्म खुल करके कोई माता बहनें चाहती कि खुल करके आए तो 10 से 15 ml करेले के पत्तों के रस में 1 ग्राम सौंठ मिला लें, और 500 मिलीग्राम काली मिर्च है। कितना? 500 मिलीग्राम लेना है, ग्राम नहीं लेना है, 500 मिलीग्राम लेना है, और 500 मिलीग्राम पीपल का चूना लेना है। फिर से बता दूं क्या क्या लेना है। 10 से 15 ml आपको लेना है करेले के पत्तों का रस, और 1 ग्राम आपको लेना है शॉर्ट 500 मिलीग्राम काली मिर्च, और 500 मिलीग्राम पीपल का चूर्ण लेकर के दिन में 3 बार पिलाने से ये सब मिलाकर के आप जो है करेले के रस में डाल के, जो जिन्हें परेशानी माता बहनों जिनकी मासिक धर्म विकार की समस्या है, ये फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे, उन्हें पिला दीजिए तो बिल्कुल ही मासिक धर्म खुल करके आते हैं। करेले का प्रयोग करके दांत खाज, खुजली, एक्जिमा या फिर चर्म संबंधी बीमारी को भी दूर भगाया जा सकता है। इसके प्रयोग किस प्रकार से करना होता है? करेले के पत्तों का आपको रस लेना है, या फिर एक काम करना, करेले के पत्तों को पीस लेना। पीसने के बाद इसमें आप जो ऊपर से एक हाफ करता हुआ नींबू लेना, नींबू का रस निचोड़ देना, और इसको आपको लेप जैसा बना लेना है, गाढ़ा पेस्ट बना लें में है। और भैया, इस पेस्ट को जिस भी हिस्से में आपके दांत खाज, खुजली है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, या फिर चर्म रोग है, वहां पर लगाई है तो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 7 बार इसके प्रयोग करिए। लगातार आपको 7 दिन नहीं करना, 4 से 5 दिन ही करिए। आप चाहे तो एक दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह शाम लगाइए, 4 से 5 दिन लगाइए। कैसा भी चर्म रोग हो को जड़ से समाप्त कर देंगे। बहुत सारे लोगों को यह भी शिकायत होती है, बरसात के समय में वायरल फीवर हो जाते हैं, या फिर ठंड लगने के कारण भी जो वायरल फीवर हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ठंड लग करके जो आने वाली बुखार होती है, उसे भी दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चूर्ण मिलाना है, 10-15 ml इसके रस में जीरे का चूना मिलाना है, और इसे दिन में 3 बार पिला देना है। तो जो ज्वार आए हैं या फिर ठंड लग करके बुखार आती है, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं।
तलवों की जलन भी दूर करने के लिए भैया इसका प्रयोग होता है ना। बहुत सारे लोगों को गर्मी के समय में तलवे में जलन होती है, जिनकी तासीर जो थोड़ा सा गर्मी तासीर के होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो करेले के पत्ते के रस को तलवे पर लगाना है, इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलते हैं। और कैसे लगाना है भैया, इसके पत्ते को पीस लेना, पीस करके तलवे में लगाना। ऊपर से बहुत सारे लोगों को यह भी शिकायत होती है, बरसात के समय में वायरल फीवर हो जाते हैं, या फिर ठंड लगने के कारण भी जो वायरल फीवर हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ठंड लग करके जो आने वाली बुखार होती है, उसे भी दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चूर्ण मिलाना है। 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चूना मिलाना है और इसे दिन में 3 बार पिला देना है। तो जो ज्वार आए हैं या फिर ठंड लग करके बुखार आती है, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। तलवों की जलन भी दूर करने के लिए भैया इसका प्रयोग होता है न। बहुत सारे लोगों को गर्मी के समय में तलवे में जलन होती है, जिनकी तासीर जो थोड़ा सा गर्मी तासीर के होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो करेले के पत्तों के रस को तलवे पर लगाना है, इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। और कैसे लगाना है भैया, इसके पत्तों को पीस लेना, पीस करके तलवे में लगाना। ऊपर से भीगे हुए कपड़े आप जो है लपेट सकते हैं। तो इसे तलवे में जैसे कि जलन है या फिर तलवे में बहुत ज्यादा टाइप की चुभन टाइप का लगता है, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक प्रयोग और बता रहा हूं। मुंह के छाले के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे मुंह में छाले हो गए हैं तो करेले के रस में सुहागा मिला करके, या फिर एक काम कर सकते हैं, मुंह में छाले हो गए हैं तो करेले का पत्ता का रस निकाल लीजिए और इसे मूड में जो है इसके रस को मुंह में जो है आप करके रखिए, थोड़ा टाइम में कुरला कर लीजिए। तो ये मुंह के छालों को ठीक करते हैं। ये फिर एक प्रयोग और कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा छाछ लेना है और आपको करेले का 5 से 7 पत्ता लेना है और इसे उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको यह छाछ को मूल में आपको रखना है। जब यह ठंडा हो जाए तो आपको मूल में दबा करके रखना है। फिर आपको कुल्ला कर लेना है। तो जैसे छाले आ गई हैं, छाले को दूर करने का काम करते हैं। वैसे दोस्तों, करेले का अनगिनत प्रयोग है। सारे प्रयोग इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। जैसे रथी है, मोतियाबिंद है, इसमें भी इसका प्रयोग होते हैं। डायबिटीज के लिए सभी लोग जानते होंगे, डायबिटीज के लिए करेले जो है रामबाण की तरह काम करते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके जो लोग शुगर की बीमारी से परेशान हैं, डायबिटीज की बीमारी से परेशान हैं, ऐसे लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि डेली के करेले का ताजा रस मिल पाना संभव नहीं होता तो करेले का फल ले लेना। फल लेने के बाद आप जो है इसे सुखा लेना, धूप में सुखा लेना। सुखाने के बाद कम से कम 10 से 5 ग्राम की मात्रा लेना है। आप 5 ग्राम से ही शुरू करें। 5 ग्राम मात्रा लीजिए। 1 गिलास आप जो है पानी में इसे 1 गिलास पानी ले लीजिए और 10 से या 5 ग्राम आपको करेले का जो चूर्ण रखे हैं वह पीस करके डाल देना है और इसे पीसा हुआ ही आपको प्रयोग करना है। दोस्तों, अच्छी तरीके से घोल लेना और आपको फिर पीना है। तो धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन यह शुगर की बीमारी को जड़ से समाप्त करते हैं। दोस्तों, आज भी बहुत सारे वैद्य यह दवा प्रयोग कराते हैं। वैसे बवासीर की बीमारी ठीक करने के लिए खूनी और बाद ही यह दोनों बीमारी ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 15 से 20 एल करेले के पत्तों का रस को 200 से लेकर के 300 मिली छाछ के साथ में रोजाना सुबह शाम सेवन कराना होता है। तो जो बवासीर की समस्या, बाउंसर की समस्या ठीक हो जाते हैं। आने वाले समय में मैं और भी आप सभी लोगों को करेले का और भी अनगिनत प्रयोग बताऊंगा। जैसे गठियाबाद में भी इसका प्रयोग होता है, लीवर विकार दूर करने के लिए होता है। बहुत सारी बीमारी में इसका और भी प्रयोग